आप भी घर बैठे राम सैया के दर्शन करिए। राम सैया चित्रकूट में है। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राम सैया का। और यहीं पर वनवास काल के दौरान त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी रात्रि विश्राम करते थे राम सैया में। तो अभी चलकर आपको उन शिलाओं के दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ प्रभु श्री राम जी माता जानकी रात्रि विश्राम करते थे राम सैया में ही। तो ये देखिए सामने हनुमान जी महाराज जी के आप दर्शन करिए घर बैठे। तो पहले हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज दर्शन करा दिए। और अब आप श्री राम शिला के घर बैठे दर्शन करिए। रामशिला माता जानकी और यहाँ पर धनुष भी रखते थे भगवान। देखिए सारे चित्र अंकित हैं, हम आपको दिखा रहे हैं पूरा। और आप घर बैठे दर्शन करिए। इस तरफ जहाँ पुजारी जी बैठे हैं इस तरफ माता जानकी जी विराजती थी और बीच में भगवान श्री राम। और देखिए इस कोने में धनुष आपको दिखाई दे रहा होगा, धनुष की आकृति। इधर भगवान श्री राम जी का धनुष रखा रहता था। लंबाई चाहे मुश्किल 30-40 फीट हो, धनुष की आकृति की लंबाई 30 से 40 फीट से कम नहीं है। और देखिए ये पुजारी जी कितना है, 18 फीट। देखिए ये राम जी का जो राम सैया है, ये भगवान चित्रकूट में आ करके 11.5 वर्ष भगवान यहाँ रहे चित्रकूट में। लेकिन ये जो जगह आपको राम सैया है ये बहुत ही किनारे है चित्रकूट के, एकदम जो है भरतकूप मार्ग में है। लोग बाग यहाँ थोड़ा कम लोग आते हैं, इसलिए दूर के कारण थोड़ा लोग कम आते हैं। और ये ऐसी जगह है, ये चित्रकूट एक भगवान का हृदय जिसको कहते हैं कि भगवान हर जगह तो थोड़ा थोड़ा रहते थे। कहीं स्नान किया है थोड़ी देर तक, कहीं विश्राम पूजा किया है थोड़ी देर तक, और कहीं थोड़ी देर तक जो है श्रृंगार किया है, कहीं ऐसे अलग अलग जगह में। लेकिन ये वो जगह है जिसमें परमानंद भगवान रात्रि विश्राम किया है। ये वो जगह राम सैया, ये भगवान का शयन स्थल है, जिसको कहा गया है कि चित्रकूट गिर करो निवासु, कहाँ तुम्हारे सब भांत सुपासु। ये भगवान का निवास यानी रात्रि विश्राम का जो जगह है, राम जी का शयन राम सैया। ये सीता जी देखिए एक करवट, ये सीता जी भगवान को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जगत जननी माँ सीता। उस समय जब वनवास समय में आए थे तो माता सीता एक ही करवट देखिए यहाँ विश्राम किया है। ये जो जगह आपको दिखाई जा रही है एक करवट की है। ये बीच में जो है मर्यादा है। और इस साइड में आप बगल में देखेंगे तो राम जी सीधे सोते थे। और उस राम जी के बगल से आप धनुष का निशान भी दे सकते हैं, जहाँ प्रभु अपना सारंग नाम का धनुष था जो राम जी के परशुराम जी ने दिया था जनकपुर में। वो धनुष राम जी अपने बगल से वहाँ रखते थे। आज भी वो निशान इस शिला में अंकित है। तो ये है भगवान का विश्राम राम सैया। और एक बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि चित्रकूट में जितने भी दर्शनार्थी आते हैं हर जगह घूमते हैं। गुप्त गोदावरी जाते हैं, सती अनसुईया जाते हैं, हनुमान धारा जाते हैं, कामद जी के दर्शन करते हैं, लक्ष्मण पहाड़ी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। लेकिन राम सैया बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि जो राम सैया नहीं आया है तो समझ लो उसका चित्रकूट अभी बहुत बाकी रह गया है। भगवान का जहाँ शयन है अगर उसका दर्शन नहीं किया है तो चित्रकूट अधूरा है आज भी। तो मैं सब भक्तों से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी भक्त इस चित्रकूट में दर्शन के लिए आते हैं सब लोग राम सैया स्थल में जरूर आइए और भगवान का शयन शिला का दर्शन करिए। शयन इसलिए हुए कि भगवान जब चित्रकूट आए तो यहाँ एक संत रहते थे। संत से भगवान ने कहा हमको यहाँ एक रात विश्राम करना है। संत जी ने कहा कि आप प्रभु इसमें कैसे सो सकते हैं, बहुत कठोर शिला है। तो भगवान ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो जाएगी तो हम जरूर इसमें विश्राम करेंगे। तो संत ने इस पत्थर से, इस शिला से याचना किया है कि जितनी भी तपस्या मैं तब से अब तक की किया हूँ
सारा फल पुण्य जो भी है आप ले लो, लेकिन भगवान के लिए आप एकदम मोम की तरह हो जाए, सॉफ्ट हो जाइए, डनलप गद्दा की जैसे बन जाइए आप। तो ये पत्थर एकदम मोम की तरह हो गया है। वही निशान आज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। भगवान को कष्ट न मिले। माँ सीता पुष्प के समान कोमल शरीर था, भगवान राम का भी। तो ये पत्थर अपने आप जैसे भगवान इसमें सोए हैं, तो उस संत के याचना से पत्थर अपने आप को पूरा बदल दिया है, मोम की तरह हो गया है। आज भी वो निशान देखने के लिए मिल रहे हैं राम सैया में। ये है वो शिला की वो महिमा। महाराज जी उस वक्त क्या लंबाई के विषय में बताएं? उस समय भगवान की, हमारे आपने नाम सुना होगा, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो उन्होंने बताया अपने माध्यम से या रामचरित माध्यम से या किसी भी ग्रंथ में लिखा होगा उनके द्वारा, तो उन्होंने बताया कि राम जी की उस समय हाइट त्रेता युग में 18 से 21 फुट की होती थी और द्वापर में 16 फीट की होती थी। इसलिए कि प्रमाण भगवान हमारे गुरु जी दिया है कि भगवान त्रेता युग में जब राम जी का अवतार हुआ था तब हाइट इतनी होती थी, और द्वापर में भगवान कृष्ण और बलराम का जो जन्म हुआ था द्वापर में हुआ था। तो जो उनकी पत्नी थी, रेवती नाम था, बलराम जी की पत्नी का रेवती नाम था। तो जब शादी की आया नंबर उनका कि बलराम और रेवती की विवाह होना है, तो बलराम जी ने कहा कि यह विवाह नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता है? बोले हमारी हाइट बहुत छोटी है, इनकी हाइट तो बहुत बड़ी है। इसलिए कि रेवती जी का जन्म जो हुआ था त्रेता में हुआ था, राम जी के जमाने में, और बलराम जी का जन्म हुआ था द्वापर में। तो राम जी से हाइट में बहुत कम थे बलराम जी। इसलिए भगवान ने कहा है कि भैया आप ये साइज अपने हाइट अपने बराबर की कर लो। तो बलराम जी ने अपना एक हल रख करके और रेवती जी को अपने साइज में छोटी किया है, तब जाकर के शादी हुई है। एक उदाहरण के रूप में हमारे गुरु जी ने बताया था कि त्रेता युग में हाइट होती थी और द्वापर में इतनी हाइट होती थी। महाराज जी त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की कितनी लंबाई थी? 18 फीट की होती थी। और माता सीता की? माता सीता की उससे 3 फीट कम होती थी। ऐसा क्यों महाराज जी? इसलिए कि आज भी देखते हैं तो जो स्त्रियां हैं आज भी त्रेता द्वापर की बात रही, कलयुग में भी छोटी होती हैं। इसलिए माँ जननी उस समय उनकी आयु बहुत कम थी और भगवान की भी आयु कम थी। इसलिए ये हाइट अभी जो शिला देख रहे हैं आप 16 फुट की है। जब भगवान वनवास में आए हैं तब उनकी फुल हाइट नहीं थी, इसलिए 16 फुट की शिला है। 16 फुट हाइट इसमें दिखाई गई है और ओरिजिनल हाइट 18 फुट होती थी। अच्छा, भगवान 18 फीट? जी जी बिल्कुल सत्य है। महाराज जी थोड़ा उनकी दिनचर्या के विषय में भी बता देंगे क्या, कि जैसे रात्रि विश्राम यहाँ करते थे? हाँ, और बाकी भी बता देंगे क्या? भगवान चित्रकूट में जैसे आए तो वाल्मीकि आश्रम आए। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा, भरद्वाज आश्रम में आए, पूछा कि प्रभु ये बताइए कि हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए कोई ऐसी जगह बताइए कि हम वहाँ कुछ दिन तक निवास करें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया वाल्मीकि जी ने 4 स्थान, लेकिन भगवान राम का क्या नाम था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वाल्मीकि जी ने राम जी के बारे में सब कुछ पहले ही लिख दिया था पूरे वनवास काल में। तो राम जी ने मर्यादा रखते हुए कि अगर मैं दूसरा स्थान मांगूंगा तो ये पूरी रामायण इनकी नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने चित्रकूट मांगा है। और चित्रकूट वाल्मीकि जी ने उसमें लिखा था कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांत सुपासु। भगवान ने वाल्मीकि जी कहा चित्रकूट जाइए, भोलेनाथ वहाँ के राजा हैं, राजा मतगजनाथ, रामघाट के पास एक मंदिर है, वहाँ उनसे पूरी जानकारी और जा करके ले लेना। वहाँ भगवान यहाँ से भोलेनाथ के पास गए, उनसे पूरी जानकारी लिया, हमको यहाँ रुकना है, आदेश लिया। आदेश लेकर के यहाँ कई स्थान बनाया, जैसे कामदगिरी पूजा स्थान, भगवान प्रतिदिन पूजा किया है कामदगिरी पर्वत की। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरस विषादा। और दूसरा स्थान बनाया स्फटिक शिला, जहाँ भगवान बैठ करके माँ जननी माँ सीता का श्रृंगार करते थे फूलों के आभूषण बना के। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए।
और स्थान बनाया राम घाट, जहाँ प्रभु राम जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया है और वहाँ चंदन भी लगाया तुलसीदास जी के हाथों का घिसा हुआ। तो वो जगह स्नान स्थान है राम जी का। जानकी कुंड, जहाँ माता सीता स्नान करती थी, जानकी कुंड। और गुप्त गोदावरी, जहाँ भगवान जाकर के एक सभा करते थे संतों के साथ बैठ करके। गुप्त गोदावरी, माँ गंगा, माँ गुप्त गंगा नासिक से आई है, भगवान के दर्शनों के लिए वहीं से निकली है और वहीं लुप्त हो गई हैं, इसलिए उसका नाम है गुप्त गोदावरी। ये नासिक से भगवान के दर्शनों के लिए आई हैं, गुप्त होकर के नीचे नीचे आई हैं और भगवान के दर्शन लिया है वहीं, और वहीं फिर लुप्त हो गई हैं, इसलिए उसका नाम है गुप्त गोदावरी। यह स्थान है गुप्त गोदावरी का। भरतकूप में भगवान जब चित्रकूट आए तो भगवान का राज तिलक होना था अयोध्या में। राजा दशरथ जी ने कहा कि भगवान राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, लेकिन भगवान राजा नहीं बने, भगवान वनवासी बन गए। दशरथ जी ने सारे तीर्थों का जल मंगवाया था भगवान के राज्याभिषेक के लिए, राज तिलक की तैयारी थी, लेकिन वो जल वहीं रखा रह गया, राज तिलक हुआ नहीं, वनवास तिलक हो गया। तो वो जल भरत जी लेकर के चित्रकूट आ गए। मैं जाकर के राम जी का राज्याभिषेक वहीं कर दूंगा, वनवास में मैं रहूंगा और राम जी को वापिस अयोध्या भेज दूंगा, लेकिन ये बात नहीं बनी। अत्रि मुनि ने कहा है कि राजा राम नहीं बन सकते क्योंकि इनको 14 साल का वनवास मिल चुका है। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। ये 14 साल के लिए तपस्वी भेष में है, वनवासी है, इनको वनवास मिल चुका है, ये राजा नहीं बन सकते हैं। तो भगवान भरत जी ने कहा कि ये बताइए महाराज, ये जल को मैं क्या करूं जो मैं अयोध्या से लेकर के आया हूं। तो अत्रि मुनि ने कहा है कि वो जल को जाकर के अनादि कुआं है उस कुएं में डाल दो। तो इस चित्रकूट में भरतकूप के नाम से, आपके नाम से इतिहास में आगे जो युग आएगा आपके नाम को वो जाना जाएगा, वो कुआं है भरतकूप। भरत जी ने सारे तीर्थों का जल लेकर के उस कुएं में डाल दिया है, इसलिए उसका नाम है भरतकूप। महाराज जी, प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से आपके लिए 2 चावल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ग्रहण करिए, रख लीजिए महाराज जी। और महाराज जी 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो नमक, आधा किलो गुड़, और महाराज जी आपके लिए 50 रुपये भेंट। भगवान खूब इसी तरह दान करवाता रहे और ऐसे भक्त है। देखिए कितनी दूर से इन्होंने जो है, एक जंगल का आश्रम है रामसैया, हर जगह जहाँ जहाँ संत रहते हैं वहाँ वहाँ जा कर के इन्होंने इतनी सेवा करते हैं कि देखिए ये हमारे लिए चावल है, दाल है और ये गुड़ है, नमक है और भेंट भी देखो 50 रुपए दिया इन्होंने। इसी तरह मैं भगवान राम से, कामदगिरि भगवान से और अपने रामसैया भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ऐसे भक्त हैं, जा कर के ये इनको ऐसी भगवान प्रेरणा दिया है कि जा कर के संतों की सेवा करिए। आज भी देखो ऐसे ऐसे भक्त हैं यहाँ। इसी कलयुग में, कहते हैं कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में भगवान के भक्त बहुत हैं, बहुत भक्त हैं भगवान के। ऐसे भक्त होते हैं, देखिए जंगल में 10-15 किलोमीटर दूर से आकर के और ये संतों की सेवा कर रहे हैं। जय श्री राम, ऐसे सेवा करते रहे, मैं भगवान से यही याचना करता हूँ। जय श्री राम, भगवान सदा सुख रखे, खुश बना रखे, पूरे परिवार को सुख संपत्ति प्रदान करे। जय श्री राम। जी जी, चलिए हम महाराज जी का आपको कमरा दिखाते हैं। और महाराज जी पूजा पाठ करते हैं रामसैया में बेचारे, और यहाँ सब कोई सब भक्तों का है, महाराज जी का निजी कुछ भी नहीं कि आप संगमरमर देख के कह देना कि यहाँ तो पक्के कमरे बने हैं। भगवान का है, हमारा कुछ है ही नहीं। जी जी, तो ये कोई निजी संपत्ति महाराज जी की नहीं है। प्रभु राम ने जो करवाते हैं वही हम करते हैं बस। हाँ जी 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 जी, उन्हीं के आदेश का पालन है। बाकी जो आप संगमरमर और इतना सुंदर सब देख रहे हैं, ये सब राज परिवार है यहाँ के, बिहार स्टेट के, ये सब उनका है। और हमारे महाराज जी बेचारे हम तो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ये है हमारी कुटिया है, देखिए ये है हमारा महाराज जी की छोटी सी कुटिया है जो राजा साहब जी के द्वारा दी गई है संत सेवा के लिए महाराज जी को। कल से अच्छा, ये पत्थर एकदम मोम की तरह हो गए। ये हाँ, तब भगवान इसमें सोए वही निशान बन गया। और फिर यहाँ से जाने के बाद पहुँचे राम घाट, स्नान किया है और राजा मतगेंद्रनाथ भोलेनाथ के पास गए हैं। वहाँ एक उन्होंने कहा, विनती किया है। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि भगवान राम
लक्ष्मण और सीता जी हम्म, पय पयोध तज अवधि बिहाई, जह श्री राम लखन रहे आई। भगवान राम पय पयोध माने क्षीर सागर, दूध का समुद्र रहने वाले, सदा क्षीर सागर सहन वहाँ भी रहते हैं। भगवान जहाँ गए तो वहीं रह गए, जनकपुर गए तो वहीं रह गए, ये नहीं कि वहाँ नहीं है। चित्रकूट में आए तो चित्रकूट सब दिन रहते, पढ़िए दोहा पढ़िए, भगवान जहाँ गए वहीं रह गए चित्रकूट निस्दिन बसत लखन सिया राम समेत, दोहा पढ़िए। हाँ, भगवान यहाँ भी बसते जहाँ गए वहीं रह गए, ये नहीं जनकपुर जी। गए तो वहीं रह गए, क्षीर सागर गए तो वहीं रह हैं, गए। हाँ, हर तो जगह रहे भगवान। तो पय पयोध तज अवधि बिहाई, और जह श्री राम लखन रहे आई। तो हम भी अयोध्या से आए, हम भी क्या चाहते हैं कि चित्रकूट गिरी करहूँ निवासु, वाह, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। सुपासु हो रहा हमारे, देखो घुमा रहे हैं जहाँ तह, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, यही तह- गिरि तह- है, जहाँ भगवान ने तह निवास किया। तह में तह तुम्हार माने तह तुम्हार सबके लिए आ जाएगा सबके लिए। जो यहाँ आया। तुम्हार, हाँ, सब और भगवान राम भी रही में कहे कि चित्रकूट में रम रहे, रही मन अवध न रहे, अजही पर विपता परत है, सो आवते यही देश। देखिए, और इनकी महिमा वेद पुराण में, रामायण में भी बहुत कही है कि कहाँ तक कहें। अब रामायण होती तो हम और थोड़ा ये पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, पर ये चित्रकूट की महिमा बहुत बड़ी है। चित्रकूट की महिमा बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी है कि वो कहे हैं कि जहाँ भगवान राम रहे हैं, इसलिए शरण बिन विपुल बड़ाई पाई। बिना श्रम के जो बड़ाई चित्रकूट ने पाई है, कामदगिरी ने पाई है, उतनी बड़ाई किसी ने नहीं पाई। और कहेगा कामद भे गिरी राम प्रसादा। जब भगवान चित्रकूट में नहीं आए थे, उसके पहले जो है इस पहाड़ को कामनाथ नहीं कहते थे। जब भगवान आए तो यहाँ रहे तो भगवान ने उसको, पर्वत जो है गिरी है, उसको अपना स्वरूप दे दिया, तो उसका नाम पड़ गया कामतानाथ। भगवान ने कामद भे गिरी राम प्रसादु। और अवलोकत माने आंखों से देखना, अवलोकत अपहरत विषादु, दुखों का अपहरण कर लेते हैं उनके दर्शन करने से। और कहाँ तक महिमा कहें भैया, बहुत बड़ी महिमा है चित्रकूट धाम की। तो कामतानाथ भी कोई ऋषि महात्मा थे? क्या कहा? कामतानाथ जी भी कोई ऋषि महात्मा थे क्या? नहीं, कामतानाथ जी ये पर्वत का नाम, कामतानाथ जो है भाई, जैसे ये गिरी पर्वत था तो भगवान ने अपना नाम उसको दे दिया, अपना स्वरूप दे दिया। भगवान ने अपना स्वरूप माने अपना नाम, उसका नाम माने रख दिया, उसका पर्वत का नाम है कामतानाथ। माने ये भगवान का दिया हुआ नाम है, ये नहीं कि किसी ने उसका नाम रखा हो। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारा जन्म होने के बाद फिर हमारा वो नाम रखा गया। इसी प्रकार जब भगवान रहे तो भगवान ने उसका नाम रख दिया कामतानाथ। माने कामतानाथ माने कि जो तुम्हारे दर्शन करेगा, जो परिक्रमा करेगा, तो आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, वो पूरी हो जाएगी। गिरिराज पर्वत का नाम। हाँ, गिरिराज। वहाँ क्या है कि भगवान कृष्ण ने जो है उठाया, पूजा भी किया। हाँ, पूजा किया। तो हम इसको जहाँ तहाँ लोगों से लंबाई से समझना चाहते हैं, तो हम कहें भैया गोवर्धन पर्वत कैसा? तो जब पुल बन रहा था लंका से, वहाँ से लंका को बन रहा था, तो वो ऋषि मुनि क्या करते थे कि वो अपने नाम लिखते जाते थे, देते जाते थे, और जो है वो रखते जाते थे। तो फिर क्या हुआ कि जो हनुमान जी हैं, अंगद जी, सब बड़े बड़े पहाड़ ढो जाते थे, रखते जाते थे, और अन्नली थे वो इस पर चल लिया तो डूबता नहीं था। अच्छा, तो सुनते हैं कि जब पूरा पुल बन गया लंका तक, तो बाद में हनुमान जी पर्वत लाए, गोवर्धन पर्वत। अच्छा, अब उनको क्या पता कि अभी पूरा हो गया। अच्छा, वो ले आए तो पुल बन चुका था।
बन चुका था तो फिर बोले नल बस बन गए अब जरूरत नहीं है, अब भी एक पत्थर की जरूरत नहीं है। पहाड़ कहाँ बना है, जैसे दीवार पूरा हो गया, अब कोई एक ईंट है भैया, ईंट कहाँ रखें, ले जाओ आप नहीं, तो पूरा बन गया तो अब पर्वत लाया, गोवर्धन पर्वत, तो बोले अब जरूरत नहीं है, इसको जहाँ से लाओ वहीं रखे आओ। तो गोवर्धन पर्वत बड़ा निराश हुआ, बड़ा दुखी हुआ, अरे राम राम राम, बताओ हम, हाँ बताओ, मैंने यहाँ का नहा रहा ना वहाँ का कहीं का नहीं रहा। तो फिर भगवान कहे चिंता न करो, मैं द्वापर में मैं ब्रज में अवतार लूँगा, तो मैं आपको अपनी इसकी क्या करते हैं कनिष्ठ का अनामिका, इस पर रखेंगे 7 दिन। देखिए भगवान ने पहले कह दिया, माने अंगुली पे धारण करेंगे हम। अच्छा, अब उसका धारण करने का भी कोई मतलब बन गया, मतलब कहाँ से मतलब की बात कहे तो उसमें फिर बढ़ जाएगा था, कहाँ से बढ़ गया। तो जब भगवान जन्म हुआ तो वो उनके माता पिता गोवर्धन पर्वत की पूजा करते थे। अच्छा महाराज जी, आपको राम सैया शिला के दर्शन करके कैसा लगा? हमको ऐसा आनंद आया महाराज जी के, देखे हम यहाँ आए हैं, हम 1996 में आए एक बार, फिर आए 2008 में आए, 2008 में आए, फिर एक बार और हमें ऐसे आए, ऐसे 2-3 बार हम आए हैं। अभी हम आए हैं, अभी 7 नवंबर 2025 को हम आए हैं। अच्छा, तो आज हमको 2 महीना 6 दिन हो गए, तो वो यहाँ तक कोई लाया नहीं। वो लोग आए थे जो अयोध्या से, तो वो हमको घुमा करके और यहाँ तक लाया नहीं, जबकि भरत को यही रास्ता गया है, यही रास्ता। प्रत्यक्ष अगर देखे आप सामने देख लीजिए, देखिए ये छोड़ दिया उनको, जल्दी क्या पड़ी थी, और आपने देखे जो रहे थे तो दर्शन कर दिए। देखिए क्या भगवान है, इस पर देखो राम जी सोए होंगे, सीता जी, और देखिए क्या राम सैया, यहाँ धनुष रखा होगा, धनुष के देखो निशान जैसा बन रहा है, ये धनुष का ही निशान है। नहीं, एक निशान दिख रहा है, देखो धनुष का दिखा है। जय हो। अब इनको तो ये तो सब प्रत्यक्ष आपके सामने है, सब प्राकृतिक है। जय हो। ये सब क्या कहें महाराज जी, देखो जय हो। ये जगह है, यहाँ राम जी सोए हैं 14 वर्ष तक, यहाँ सीता जी नहीं सोई, यहाँ राम जी वहाँ धनुष रखा रहा। ये देखो ये निशान बना है, इस तरफ सीता जी करवट लेकर सोती थी, इस तरफ राम जी सोते थे। सबको आना चाहिए, देखना चाहिए। चित्रकूट में जो कोई दर्शन करने आया है, अगर राम सैया नहीं आया है तो सब चित्रकूट अधूरा है। बिल्कुल। चित्रकूट में भगवान रहे, लेकिन हर जगह रहे। जो ये राम सैया है, ये प्रतिदिन 11:30 वर्ष तक इसी शिला में भगवान ने विश्राम किया है। तो ये कहा गया है कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांत सुपासु, ये उनका निवास है। तो ये जगह अगर किसी नहीं चित्रकूट आने के बाद राम सैया नहीं आए तो उनका चित्रकूट पूरा नहीं हुआ। इसलिए ये भगवान का शयन है। जैसे आप दिन घूमते हैं और जब तक रात में विश्राम नहीं किया तब तक आप चैन आपको नहीं मिलता है। पूरा दिन अगर घूमेंगे तो रात में विश्राम की जरूरत होती है हर आदमी को। इसी तरह भगवान सारा दिन घूमते थे और रात को यहाँ करके विश्राम करते थे, इसीलिए इसको कहा गया राम सैया। तो चित्रकूट में अगर राम सैया के दर्शन नहीं हुए हैं तो चित्रकूट कहते हैं भगवान अधूरा है, पूरा चित्रकूट नहीं हो पाया। तो राम सैया के दर्शन करना ही अनिवार्य है। हर जगह जाइए, लेकिन भगवान राम जी का जहाँ शयन स्थल है वहाँ दर्शन जरूर करके जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे कमलेश भाई हैं, इन्होंने जगह जगह जा करके जो भी संत महात्मा, जो भी महापुरुष जो भी मिलते हैं सबको दर्शन करवाते हैं। अपने डीजल पेट्रोल से, गाड़ी घोड़ा से, सारी मेहनत करके, और ऐसे इन्होंने इतना जोर रखा है संत महात्माओं की सेवा कर करके, इन्होंने अपना पुण्य ही इतना कमा लिया है इन्होंने कि इनको किसी की जरूरत नहीं है, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को। तो ये हमारे कमलेश भाई हैं चित्रकूट के, इन्होंने सारे संतों को, जितने भी दूर दराज से जो संत आते हैं,
बनारस, अयोध्या, जहाँ जहाँ के संत आते हैं, जिनको नहीं मालूम होता है तो हमारे कमलेश भाई जगह जगह के दर्शन कराते हैं। उनको भगवान सदा सुख रखे और सदा शांति पूरा परिवार सुखमय हो। बोलो जय श्री सीताराम की जय। ऐसा कुछ दृश्य है रामसैया शिला का। तो अभी हम चारों तरफ से परिक्रमा करेंगे, देखिए। और चारों तरफ हनुमान जी महाराज जी का पहरा भी है। एक हमारा हनुमान जी महाराज जी का मंदिर यह भी है। चारों तरफ हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे हैं रामसैया शिला के। और आप भी देखिए, हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज हमारे विराजमान है। जी जी, तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है रामसैया शिला का। ये ऊपर वाला पहाड़ है। बता रहे थे। हाँ जी जी, द्वार सब बंद कर दिया गया। कहाँ था द्वार? देखो यहाँ होगा नहीं। हाँ हाँ जी जी, हाँ ये दरवाजा था शिला का। और यहाँ भी देखिए हनुमान जी महाराज जी पहरा दे रहे हैं। तो आप भी घर बैठे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करिए। ये देखिए, जय हनुमान जी महाराज। और हमारे महाराज जी भी, महात्मा जी भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसा कुछ दृश्य है। अब हम जाएंगे अपने आश्रम। ये देखिए, यहाँ रात दिन मेला चलता ही रहता है। पूरा दिन यात्री आते रहते हैं दुनिया भर से। तो ऐसा कुछ दृश्य है रामसैया शिला का। देखिए लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ। ऐसे ही दिन भर रामसैया दर्शन करने आते हैं। और